क्या कभी किसी किले को देखकर आपकी रूह कांप गई है? क्या कभी किसी दीवार से आती एक चीख ने आपको नींद में जगा दिया है? वेलकम टू विक्ट्री स्पार्क्स हब, जहां हम लाते हैं भारत के इतिहास की सबसे रहस्यमयी और झकझोर देने वाली कहानियां। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे किले की ओर जिसे देखकर रूह कांप जाती है। एक ऐसी आत्मा की दास्तान जो न्याय की पुकार बन चुकी है। पुणे, महाराष्ट्र के बीचों बीच स्थित शनिवार वाड़ा महल एक ऐसा ही किला है, खूबसूरत और भूतिया। इसकी नींव भले ही मराठा साम्राज्य की ताकत पर रखी गई हो, लेकिन इसकी दीवारों में आज भी कोई रूह कैद है। यह कहानी है एक ऐसी आत्मा की जो न्याय के लिए आज भी भटक रही है। कहानी है पेशवा नारायण राव की, जिनकी हत्या ने पेशवाओं की सत्ता को दहला दिया और शनिवार वाड़ा को एक शापित जगह बना दिया। साल था 1773। पेशवा नारायण राव केवल 17 वर्ष के थे जब उन्होंने मराठा साम्राज्य की सत्ता संभाली। उनकी कम उम्र और अनुभवहीनता ने कई दरबारियों और रिश्तेदारों की महत्वाकांक्षाओं को बढ़ावा दिया। सबसे अधिक असंतुष्ट थे उनके चाचा रघुनाथ राव और चाची आनंदीबाई। दरबार के अंदरूनी राजनीति में धीरे धीरे एक साजिश जन्म ले रही थी। नारायण राव अपने चाचा की शक्ति से डरते थे और उन्होंने उन्हें नजरबंद कर दिया। लेकिन इतिहास गवाह है कि सत्ता की भूख जब आत्मा को निगलने लगे तो रूहें शाप बनकर लौटती हैं। श्रावण की एक अंधेरी रात थी। शनिवार वाड़ा गहरी नींद में डूबा था और तभी अचानक महल की दीवारों के बीच दौड़ते हुए एक युवा की चीख गूंजी, काका मला वाचवा, काका मला वाचवा। रक्षकों ने नारायण राव को घेर लिया और निर्दयता से उनकी हत्या कर दी गई। कहा जाता है कि रघुनाथ राव ने अपने सेवकों से कहा था, धरा यानी पकड़ो, लेकिन उनकी पत्नी आनंदीबाई ने उस पत्र को बदलकर मारा कर दिया। इतिहास कहता है कि हत्या का आदेश गलतफहमी से हुआ, पर क्या यह सच है या फिर यह महज एक बहाना था? सत्ता की लालच में किया गया एक सुनियोजित अपराध। नारायण राव की लाश अगले दिन कहीं नहीं मिली। किसी ने नहीं देखा कि शव का क्या हुआ, लेकिन लोक कथाएं कहती हैं उनका मृत शरीर दीवारों में चुनवा दिया गया और तब से शनिवार वाड़ा की एक दीवार पर हर पूर्णिमा की रात वो आत्मा चीखती है, काका मला वाचवा। ये कहानी कोई डरावनी फिल्म नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। वर्षों से पर्यटक, गाइड्स और स्थानीय निवासी इस बात की पुष्टि करते आए हैं कि शनिवार वाड़ा के गलियारों में एक सफेद कपड़ों में लिपटा किशोर दौड़ता हुआ दिखता है, जो अचानक गायब हो जाता है। कई बार उसकी परछाई दरवाजों में समा जाती है तो कभी महल के आंगन में उसका रोना सुनाई देता है। 1900 के दशक में जब शनिवार वाड़ा की मरम्मत हो रही थी, तब एक गुप्त तहखाना मिला जिसमें मानव कंकाल पाए गए। कोई दावा नहीं कर पाया कि वह कंकाल किसका था, लेकिन उसकी उम्र, उसकी हड्डियों की बनावट, सब कुछ नारायण राव के विवरण से मेल खाता था। पेशवाओं की राजनीति में यह हत्या सबसे बड़ा धब्बा मानी जाती है और शनिवार वाड़ा वो अब भी खामोश नहीं है। हर साल हजारों लोग वहां जाते हैं, कुछ उसकी भव्यता देखने और कुछ उस रहस्य को महसूस करने जिसे इतिहास ने दफना दिया। रात के समय शनिवार वाड़ा में प्रवेश वर्जित है। सरकार ने वहां पर्यटकों के लिए रात का प्रवेश बंद कर रखा है, लेकिन स्थानीय गाइड्स बताते हैं कि जिन लोगों ने नियम तोड़कर अंदर रात बिताने की कोशिश की, वो या तो वापस नहीं लौटे या फिर उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। एक स्थानीय चौकीदार की कहानी बेहद चौंकाने वाली है। उन्होंने बताया कि एक बार एक विदेशी युवक शनिवार वाड़ा की आत्माओं पर डॉक्यूमेंट्री बनाने आया। वह छिपकर रात भर महल में रहा। अगली सुबह वो पाया गया, दीवार की तरफ घूरता हुआ, कांपता हुआ। उसके मुंह से सिर्फ यही निकला, He was crying for help. I couldn't help him. इतिहास में बहुत बार बहादुरी की कहानियां सुनाई जाती हैं, लेकिन जो कहानियां अधूरी रह जाती हैं वे कभी कभी आत्मा बनकर लौटती हैं। शनिवार वाड़ा की दीवारें आज भी पेशवा नारायण राव की अधूरी पुकार को अपने भीतर समेटे हुए हैं। तो अगली बार जब आप शनिवार वाड़ा जाएं तो उसकी सुंदरता में मत उलझिए, उसकी खामोशी को सुनिए। हो सकता है किसी को अब भी आपके जवाब की जरूरत हो, और तब शायद दीवारों से फिर एक आवाज आए, काका मला वाचवा।
अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और विक्ट्री स्पार्क्स हब को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगली बार हम फिर लाएंगे एक ऐसी ही रहस्यमयी ऐतिहासिक दास्तान